Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 5th Marigold में एक चैप्टर है द टॉकेटिव बार्बर। उस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर को बेसिकली अरेबियन नाइट्स एक कंपाइलेशन है स्टोरीज का, उससे लिया गया है। बहुत सालों पहले कहते हैं अरेबिया में एक सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था शहरयार। एंड दिस सुल्तान हैड अ वाइफ। शी वॉज सो गुड कि ये अपने सुल्तान को हमेशा पर्शियंस और अरबिक स्टोरीज सुनाती रहती थी। इन्हीं स्टोरीज का कंपाइलेशन जो है उसको अरेबियन नाइट्स के नाम से कंपाइल किया गया है। एंड जो आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द टॉकेटिव बार्बर। इट इज वन ऑफ द स्टोरीज दैट इज कंपाइल्ड इन द अरेबियन नाइट्स माय फ्रेंड्स। आप लोगों ने बचपन में अरेबियन नाइट्स पढ़ी होगी, अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे कार्टून्स, टीवी शोज, यूट्यूब पे शोज वगैरह देखे होंगे। सो लेट्स जस्ट रिकॉल इट। होता ये है दैट इन द सिटी ऑफ काशगर lived a barber who was great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. तो सुल्तान got angry. अब होता ये है कि काशगर सिटी में एक बार्बर रहता था, एक नाई। अब वो बार्बर आपको पता है कौन होते हैं? जो हेयर कट वगैरह करते हैं, शेविंग वगैरह करते हैं। सो बार्बर को सुल्तान ने बुलाया कि भैया मुझे ना अपना हेड शेव करवाना है। Now it is a culture in Muslim piety to shave your head, my friends. So it happens over here as well. सुल्तान को भी अपना हेड शेव करवाना था, लेकिन उसने बार्बर को बुलाया और ये बार्बर निकला बहुत ही बातूनी, टॉकेटिव। So he kept on talking. वो अपना काम नहीं कर रहा था जिसके लिए उसको बुलाया था। Instead what he was doing, वो बार बार बातें करे जा रहा था। अब हमारे सुल्तान हो गए गुस्सा एंड उन्होंने एकदम से बार्बर को कह दिया, when are you going to stop talking and begin to do work? पूछा सुल्तान ने उससे कि भैया तुम बातें करना बंद कब करोगे एंड उसके बाद में अपना काम कब शुरू करोगे? क्योंकि आपको भी पता है, व्हेन यू स्टडी इन द क्लासरूम एंड टीचर, जब आप बहुत बातें करते रहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में, टीचर कहती है ना स्टॉप टॉकिंग। इन द सेम वे सुल्तान ने भी बार्बर से बोला कि कम ऑन स्टॉप टॉकिंग एंड डू योर वर्क। अब बार्बर भैया का रिप्लाई सुनिए। बार्बर कहता, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers। अब बार्बर कहता, सुल्तान आपने कैसी बात कर दी, आपने मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाया है। यू आर कॉलिंग मी अ चैटरर, आप मेरे को बातूनी कह रहे हो? अरे मुझे तो ज़माने के लोग बहुत ही साइलेंट और बहुत ही शांत आदमी कहते हैं। इनफैक्ट आई हैव 6 brothers, उनको ज़रूर आप कह सकते हो कि वो लोग टॉकेटिव हैं। अब वो अपने नेम्स बताता है। देयर नेम्स आर बैकबोन, बुरिया, बकबक, अलकूज, अलनशी एंड शकबक। और उनकी कुछ इश्यूज भी बताता है। सो व्हाट ही सेज इज, मेरा भाई है बैकबोन, ही इज हम्बैक्ड। मेरा भाई है बकबरिया, ही इज टूथलेस, उसके दांत नहीं है। हम्बैक मतलब पीछे कुबर निकला रहता है, झुके हुए चलते हैं। बकबक इज हाफ ब्लाइंड। अलकूज इज कंप्लीटली ब्लाइंड। अलनशी इज डेफ, मतलब वो सुन नहीं सकता। एंड शाहबक जो है, ही इज स्पीच इम्पेयर्ड, मतलब वो ठीक से बातें नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दे आर ऑल वेरी टॉकेटिव एंड दे आर वेरी गुड इन टॉकिंग। Now, I am the youngest of the family. Now he says to the Sultan that I am the youngest of the family and definitely my brothers are great talkers. तो एकदम से उसने ये कहा तो सुल्तान को गुस्सा आ गया। सुल्तान ने कहा, give him 3 pieces of gold, losing all his patience and send him away. I will not be shaved today. सुल्तान ने कहा, अरे इसको 3 सोने के सिक्के दे दो और भेज दो, मुझे आज शेविंग नहीं करवाना है। I don't wanna get shaved today. Please send him away. सुल्तान को गुस्सा आ गया कि यार ये कितनी बातें कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें बोल रहा है। He should rather go ahead and
स्टॉप टॉकिंग, डू हिज वर्क। बट नहीं, बार बार तो बकबक करे यार। सुल्तान ने बोल दिया इसको 3 सोने के सिक्के दो और भेजो यार, मुझे नहीं करवाना इससे काम। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come, so I will not quit your house till I have shaved you. बार्बर कहता है सुल्तान को that master, it was not me who came here to look for work. मैं यहाँ पे काम के लिए नहीं आया था, सुल्तान को कह रहा है, आपने मुझे बुलाया था। And since आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपना काम कंप्लीट किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब बार्बर ने भी कंडीशन रख दी। नाउ सुल्तान वाज रियली फ्यूरियस। ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर। फिर उसने एक और स्टोरी कहना शुरू कर दी जो अगेन आधे घंटे तक चलती रही। नाउ सुल्तान वाज रियली फ्यूरियस। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of great importance. I have to go out at noon, said Sultan. सुल्तान ने कहा अब तुम अपनी ये कहानी बनाना बंद करो, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, दोपहर में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दैट मीन्स द सुल्तान, ऑब्वियसली ही वॉज द किंग, तो उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। नाउ व्हेन ही सॉ दैट द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विथ हिम, द बाबर सेड, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री। अब जब एकदम से बार्बर को लगा कि नहीं यार सुल्तान अब गुस्सा हो गए हैं, सो व्हाट ही डिड, उसको सडनली एकदम से गुस्सा, उसने एकदम से रियलाइज करा कि अरे यार सुल्तान गुस्सा हो गए। वो कहता, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, प्लीज प्रभु गुस्सा मत होइए, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं अपना काम शुरू करता हूँ, मैं आपकी शेविंग करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू शेव, बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times with the razor when he stopped and said, my master, you are acting hastily in this manner. अब एकदम से समझ में आ गया, इन दिस मैटर बोला उसने। अब सुल्तान को बार्बर ने 4 बार भी टच नहीं करा होगा अपनी रेजर से और एकदम से बोल दिया, माय मास्टर आई थिंक यू आर एक्टिंग वेरी हेस्टली इन दिस मैटर। सुल्तान आप बेकार में ही इतना गुस्सा हो रहे हैं, भाई अपना काम करो। आप सुल्तान को बोलने लग गए। नाउ Go on shaving me, speak no more, ordered the Sultan. सुल्तान उसकी बकबक से परेशान हो चुके थे। So what he said that please stop talking, I will not listen to you. आप अपना काम जारी रखिए। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अब बाबर suddenly wants to know that what is Sultan going to do in the meeting and what discussions are there and perhaps I'll be able to help him out. मतलब यहाँ पे बाबर सुल्तान को कहते हैं कि मुझे लगता है आपने जिस मीटिंग के लिए जाना है उस मीटिंग के बारे में ठीक से सोचा नहीं है। एक काम करिए, ये जो इम्पोर्टेंस का मैटर है ना सुल्तान साहब, आप मुझे बताइए, मैं अपनी राय इस पे दूंगा। नाउ कैन यू इमेजिन, एक बार्बर जो लोगों के बाल काटता है वो एक सुल्तान को कह रहा है कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। नाउ फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम, चिल्ला दिया, तुम शेविंग बंद करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बाबर लेफ्ट सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, माय पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब बार्बर ने ये सुनने के बाद आधा सुल्तान को गंजा कर दिया था, उनका हेड शेव कर दिया था, और आधे काम के बाद में उसने काम छोड़ दिया और टाइम देखने निकल गया कि यार टाइम क्या हो रहा है। सुल्तान तो बिल्कुल गुस्सा हो गया एंड ही सेड कि आई एम एग्जॉस्टेड, अब मेरी अब मेरी हद पार हो चुकी है, मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है, ये क्या चल रहा है। सीधी सी बात है, आप इमेजिन करिए छोटे दोस्तों कि अगर आप एक कटिंग की दुकान पे गए और आपकी कटिंग आधी कर दी और उसके बाद में द बाबर गोज अवे, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपको गुस्सा आ जाएगा। और उसी सेम सेंस में यहाँ पे एकदम से सुल्तान को भी गुस्सा आ गया। बी काम माय मास्टर and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan. But while he was doing this he could not help talking. अब बार्बर कहता है सुल्तान को कि महाराज आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, डोंट वरी प्लीज, मैं अपना काम कर रहा हूँ एंड आपकी शेविंग तो मैं अभी 10 मिनट के अंदर कर दूंगा। लेकिन वो अपने आप को बातें करने से रोक नहीं पा रहा था, उसकी पटर 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 चालू थी। यू नो कुछ फ्रेंड्स आपके होते हैं जो बहुत क्लास में चैटर बॉक्स जैसे होते हैं,
टीचर की कितनी डांट पड़ती है उनको। इन द सेम वे अभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में बैठते हैं, आपकी टीचर ऑनलाइन क्लास लेती है बच्चों, तब अगर कोई बच्चा बार बार पटर 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 करता रहेगा तो व्हाट विल हैपन, द टीचर विल गेट एंग्री एंड आपको भी इरिटेशन होगा। इन द सेम वे द सुल्तान वाज आल्सो गेटिंग इरिटेटेड। नाउ द सुल्तान सेड, if you could inform me what this he said, the Baba said to Sultan, if you could inform me what this important affair is, I would give you more advice which might be useful. And he again exclaimed, he said, तो बार बार मानने को तैयार नहीं। सुल्तान कह रहा है अपना काम करो और जाओ यार, लेकिन बार बार कहता है नहीं नहीं सुल्तान, आप मुझे इस काम के बारे में बताओ, आपका जो इंपॉर्टेंट काम है दोपहर में, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, मेरी एडवाइस आप ले दो। सुल्तान वाज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ and decided to satisfy the Baba. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. सुल्तान ने सोचा मन में कि ये तो मानने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको बता देते हैं। फिर सुल्तान ने बाबर को बताया, देखो मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं दोपहर में, और मैं दोपहर में मैंने उनको लंच पे बुलाया है, एंड आई एम गोना गिव देम अ पार्टी। अब यहाँ सुल्तान ने फाइनली बता दी बात कि ये क्या बात है। When the Baba heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me. Yesterday I invited four or five friends to come to my house today, but I had quite forgotten it, and I have not made my preparations from them. अब एकदम से बाबर ने जैसे सुना कि सुल्तान के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे, लंच पे, बाबर को एकदम से कुछ चीज़ याद आ गई। था तो टॉकटिव, बाबर ने कहा, अरे मुझे अब याद आया, कल मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को आज लंच पे इनवाइट करा था, लेकिन मुझे अब याद आया सुल्तान, मैंने तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन ही नहीं करा है। द सुल्तान वाज एट द मर्सी ऑफ बाबर वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। अब इस वक्त तक सुल्तान बेचारे आधे शेव्ड हैं, बाबर की दया पे टिके हैं, वो कुछ भी करके बाबर से दूर भागना चाह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मैं तो बाबर से दूर हट जाऊं। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. सुल्तान ने फाइनली बाबर को कह दिया कि भैया तुम अपना काम कंप्लीट करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये अब मैं तुमको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये प्रॉमिस है कि तुम्हें जो भी जितना भी खाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के लिए जो आज मेरे लिए पका है वो मैं तुमको दे दूंगा। The Sultan was really fed up now. He wanted to get rid of the Baba at any cost. Please show me the food so that I may judge if it is enough for 5 friends. अब बार भी कम नहीं था, वो कहता कि सुल्तान एक काम करो, मुझे आप पहले खाना दिखाओ, मैं पहले जज करूंगा कि क्या वो खाना मेरे दोस्तों के लिए इनफ है या लेस है। या सुल्तान के मन में क्या चल रहा होगा आपको समझ में आ गया है। I have enough food for you, the Sultan exclaimed, but he ordered that all food prepared for his feast be brought in. सुल्तान ने ये तो क्या दिया बाबर को कि यार मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा खाना है, डोंट वरी, और दिखाने के लिए सुल्तान ने पूरा खाना मंगवा लिया बाबर को दिखाने के लिए कि ये देखो। The Baba looked over the food and said, this is very good, but I shall want some fruit for dessert also. The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered the fruits should also be brought in. अब बाबर ने सारा खाना देखा और उसके बाद में सुल्तान को कहा, अरे सुल्तान ये तो ठीक है, लेकिन इसके खाने के बाद में कुछ मीठा बनाने के लिए perhaps fruit salad or something, फल कहाँ है। अब बार बेचारा ये चीज़ बोल रहा है सुल्तान, और वहाँ बेचारे उनको समझ में आया कि यार कुछ भी करो इसको भगाना है। सुल्तान ने कहा बाबर को, ठीक है, और इनके लिए फ्रूट लेकर आओ। ऑर्डर दिया सुल्तान ने, बहुत सारा फ्रूट भी आ गया। बाबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन। अब बाबर चले गए भैया वो फूड एग्जामिन करने के लिए, अपना काम तो करा नहीं और उसके बाद में वो फ्रूट्स देखने चले गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, बेचारा सुल्तान हाफ शेव्ड है, उसने एक बार्बर को बुलाया था अपनी शेविंग करवाने के लिए, हाफ शेव्ड, आधे गंजे हो गए हैं, और आधे गंजे होके वो बार्बर कुछ काम तो कर नहीं रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी करवा रहा है। सुल्तान साहब बार चिढ़ रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ सुल्तान। एंड फिर आखिरी में क्या होता है, व्हेन द फ्रूट्स अराइव, बाबर फिर उन फ्रूट्स को भी देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए चले जाता है।
अब इसके आगे क्या हुआ होगा, उसने फ्रूट्स में भी अलग अलग फ्रूट्स की डिमांड रखी होगी, कुछ भी करा होगा. सो द स्टोरी एंड्स ओवर हियर. बड़ा चैप्टर है, इसको आई होप अब आप समझ चुके होंगे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स नाउ. हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बाबर हैव? बाबर के कितने भाई थे? तो देयर द आंसर इज बाबर हैड 6 brothers. Why was the sultan in a hurry? तो सुल्तान इतनी जल्दी में क्यों था? बिकॉज द सुल्तान वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ फीस्ट इन द नून. वाई डिड द बाबर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान? बाबर ने इतनी देर क्यों लगा दी सुल्तान को शेव करने में? थोड़ा सा टेक्निकल आंसर है इसका. सो यू कैन फ्रेम द आंसर एज द बाबर वेंट अहेड एंड got on speaking about the various incidents that happened with him, and also he knew that the sultan would be providing him with certain things to complete the job. उसको पता था कि जब तक मैं आधा सिर नहीं शेव करूंगा तब तक सुल्तान मेरी सारी बातें मानेगा, क्योंकि सुल्तान आधा शेव हेड लेके कहाँ जाएंगे यार. Now right, true or false? The Babur was shaving the sultan's beard. क्या वो दाढ़ी शेव कर रहे थे? No, it's a false. He was shaving his head. The sultan gave him 3 gold coins. सुल्तान ने उन्हें 3 gold coins दे दिए थे. See, इसका आंसर है yes. The sultan gave him 3 gold coins because he wanted to get rid of him. So it is true. The Babur refused to leave the sultan's palace. बाबर ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा. Yes, it is true. There were 7 brothers altogether in sultan's family. सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे. No, this is a false. Now, फिर यहाँ पर एक है, why did the Babur want a lot of food? बाबर को इतना खाना क्यों चाहिए था? The Babur wanted a lot of food because he too had invited his friends for lunch. Did the Sultan enjoy the Babur's talk? Why do you say so? 2 क्वेश्चन थे. क्या सुल्तान को बाबर की बातें पसंद आई? Yes or no? So आंसर के साथ में रीजन भी देना है. So you can explain the answer as no. The Sultan did not enjoy the Babur's talk because he wanted to get the Babur to go ahead and complete his job as soon as possible. Which part of the story did you find the funniest? अब इसमें बहुत सारे parts हैं friends. एक एग्जाम्पल वाइज मैं आपको दे सकता हूँ. The funniest part is that when the Sultan ordered even for the fruits, the Babur stopped working and went ahead to examine the fruits rather than completing his job. ये बहुत funny था. Which part? Okay, what are the things the Sultan gave to the Babur? So Sultan ने बाबर को क्या दिया? Sultan gave him gold coins. Sultan gave the Babur the food for the feast that he had arranged for his friends, and finally he also arranged for the fruits for the dessert. Do you think the Sultan was really very generous? Why do you say so? आपको लगता है सुल्तान सच में इतना generous था? No, Sultan was not generous. He wanted to get rid of the Babur, thus he was giving him so many things. अब यहाँ पे आपको कुछ words दिख रहे हैं. Column 1 में study the words in the first column and see the changes in them in the second column. जैसे important का unimportant, patient का impatient, pleasure का displeasure, उसी तरीके से आपको un-im-dis जोड़ के वर्ड बनाने हैं. बिलीव का अगर आप करोगे बिलीव तो इसका हो जाएगा डिसबिलीव. शेव्ड अनशेव्ड, परफेक्ट इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई डिससैटिस्फाई, पोलाइट इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, प्योर इम्प्योर. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन गो अहेड एंड सी टू इट. आई होप नाउ. अभी अगर हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं दोस्तों. दैट इज पॉइंट 2. एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट, इसका आएगा आपका डिसोबीडियंट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग un-im-dis to the words given below. Tidy, patient, kind, like, able, appear, possible. The teacher got upset with Rani because her work was untidy. The dog was dashed to climb the tree to chase the cat. The dog was impatient. I dash hot milk, I like it cold. I dislike hot milk, I like it cold. It is dashed to cross the road during peak traffic hours. It is impossible. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. The passengers became dash when the train was late again. Impatient. It is very dash to make fun of another person's weakness. It is very unkind. So here the prefixes part also ends. इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने लगभग कर ली है.
स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. आई विल बी गोइंग अहेड एंड गेटिंग बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स. टेक केयर. बाय बाय.